वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन को भी करो ज़रा। एक मिनट। ठीक है, ये रहा। तो अच्छा, फाइवर पे जो ये न्यू फीचर आया है, ये मुझे तो अभी मिला है। लेवल 2 की आईडी के बाद मुझे अब मिला है। मैंने पहले मुझे ये मिला था गिग प्रमोशन का। तो गिग प्रमोशन का मुझे मिला, मैंने वो ट्राई किया प्रमोटर गिग का। उसमें उन्होंने मुझे $10 फ्री में फाइवर ने प्रोवाइड किया। उसके बाद अभी मुझे रिसेंटली फाइवर सेलर प्लस का जो फीचर है, अब ये उन्होंने अलाउ किया कि मैं इस लेकिन इसके लिए पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। अब मैं दोनों फीचर्स के ऊपर ना अपना एक रिव्यू देता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है किसी दूसरे को इन फीचर्स को देख के कुछ अलग सेंस में फील हुआ हो। कि मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ कि मैं मुझे क्या लगता है कि ये फीचर्स किस हद तक यूजेबल हैं। और इनकी बाउंड्रीज और लिमिट क्या है, क्या इनसे कोई अच्छी, अगर आपने इनसे कोई अच्छी अप्रोच मौजूद है मार्केट में, अगर आपने ये यूज़ नहीं करना है तो इनसे कोई अच्छी अप्रोच हो। अभी ये मेन टॉपिक जो सा ना, ये वाली वीडियो सिर्फ ये सेलर प्लस पे मैं करता हूँ। मैं उस पे प्रमोटर गिग पे भी अपना रिव्यू दे देता हूँ, पहले भी मैंने दिया था एक वीडियो पे। तो यहाँ तक सेलर प्लस का ताल्लुक है ना, तो सेलर प्लस जो है वो आपको आपकी गिग को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प आउट करता है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो गिग है, ज़्यादातर कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च करके आपकी गिग को एक्सेस करते हैं, आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, वो कौन कौन से बंदे हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू वो लोग सर्च करके आपकी गिग पे आते हैं। और उन कीवर्ड्स को कितने लोगों ने, कौन से कीवर्ड से कितने लोग सर्च करके आए, किस कीवर्ड से कितने लोग सर्च करके आए, ये सब चीज़ें। और ये चीज़ें आपका जो स्टैटिस्टिक का डाटा है, ये डाटा आपको प्रोवाइड करता है सेलर प्लस। इसके अलावा ये आप इनका जो एक सपोर्ट मेंबर है, आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर देंगे। आप असिस्टेंट चूज़ करके उसके साथ बात कर सकते हो, स्क्रीन शेयर करके बात कर सकते हो, जूम मीटिंग कर सकते हो। वो पर्सन आपकी को रिव्यू करेगा, आपको बताएगा कि फलां जगह पे टैग्स आपके गलत हैं, फिर ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर ठीक नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, आपकी को ऑप्टिमाइज इस तरह कर सकते हैं। ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। इससे सेलर प्लस से अगर आपको लगता है कि आपकी ये रैंकिंग बढ़ा देंगे, जैसे कि प्रमोटेड गिग्स हैं, इस पे क्या करते हैं कि आपने अगर प्रमोटेड गिग को यूज़ किया तो ये आपसे पर क्लिक के ऊपर $0.4, $0.5 या $0.6 चार्ज करेंगे। तो पर क्लिक के ऊपर, तो फॉर एग्जांपल अगर $0.5 चार्ज किए हैं, इसका मतलब है $3 इन्वेस्ट करने पे आपके पास 6 लोग आएंगे, विजिट करेंगे। अब उन 6 लोग जो क्लिक करेंगे उनमें से पॉसिबल है कि कन्वर्सेशन सिर्फ 6 के 6 नहीं इनिशिएट करेंगे, 6 में से कोई एक बंदा आपसे बात करेगा। अब उस एक, अगर आप $0.5 पर क्लिक पर पे करते हो, तो अगर आपने $10 पर डे इन्वेस्ट किए, या फिर इससे अगर पर डे $10 की आपकी प्रमोटर गिग की जो ऐड है वो चल रही है, वो भी सिर्फ उस गिग के ऊपर जिस पे 20 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार, सिर्फ उस गिग के ऊपर, बाकियों के ऊपर नहीं। सिर्फ उस गिग के ऊपर जिस पे 20 से ज़्यादा रिव्यू हैं, जो पहले से रैंक करती है। अगर मेरी नज़र में प्रमोटर गिग सिर्फ उस वक्त यूज़ करनी चाहिए जब आपकी गिग डी रैंक हो गई है। क्योंकि अगर आपकी गिग पहले से रैंक है और अगर आपने प्रमोटर गिग यूज़ कर लिया तो फिर से बया करके वो गिग की जो रैंकिंग है, अगर 3-4 दिन के लिए यूज़ करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक ये प्रमोटर गिग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हो, तो ये गिग की रैंकिंग ख़राब कर देगा। अब प्रमोटर गिग फाइवर को टारगेटेड ऑडियंस के लिए $0.5 पर क्लिक पे करना, ताकि वो आपको क्लाइंट दे। और आपने अगर $10 इन्वेस्ट किया पर डे, इसका मतलब है $10 पर आपको तकरीबन $0.5 के अकॉर्डिंगली 20 क्लिक मिलेंगे। अगर $0.3 का CPC रेट आता है, तो आपको तकरीबन तीस तीस लोग आ जाएंगे, 10 डॉलर के ऊपर। तो 30 में से अगर आप एक दो 30 में से तकरीबन 2-3 लोग अगर चैट इनिशिएट करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, उनमें से 2-3 में से आपको एक को बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं बनाया तो $10 यूनिट्स हैं वो समझ जाएंगे। तो अगर आप $300 मंथली एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हो, या फिर $100 $200 लगाते हो, तो चांसेस हैं कि आप क्लाइंट पकड़ लो। लेकिन उस क्लाइंट के ऊपर भी आपको $20 फाइवर को कमीशन के तौर पे देना पड़ेगा। और एट द एंड अगर फाइवर ने कभी दिल किया, उनको कभी आप अच्छे नहीं लगे किसी वजह से, तो उन्होंने अगर
कोई छोटी मोटी वायलेशन के पीछे आपका अकाउंट उड़ा दिया, तो फिर की करोगे? वो जो प्रमोटेड गिग्स हैं वो चले जाएंगी, आपका जो बैच है किसी वजह से डी रैंक हो गया ये भी चला जाएगा, चीज़ें चले जाएंगी, छिन जाएंगी। अब मेरा साथ क्या सीन हुआ, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मैंने अभी तक 65 ऑर्डर ये कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 65 कंप्लीट किए हैं। सिर्फ एक मैंने ऑर्डर कैंसिल किया 66 ऑर्डर का, पाकिस्तानी क्लाइंट था यूके बेस, उसने ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये इशू फाइवर के पास लेके जाता तो शायद फाइवर मेरा अकाउंट डिलीट कर देती किसी वजह से, कि जी आप क्लाइंट की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। इसराइली कंपनी है, इसराइली कंपनी है फाइवर, नहीं मानेंगे वो। अब इस चीज़ से हेजिटेट होते हुए मैंने फाइबर सपोर्ट टीम से बात नहीं की, बल्कि कैंसिल ऑर्डर कैंसिल करना पसंद किया। अब ऑर्डर कैंसिलेशन होने की वजह से अगर किसी वजह से आपकी जो अकाउंट है उसका बैच डी रैंक हो जाता है, अब ये देखो मेरी जो प्रोफाइल है ये सिर्फ इस वजह से ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो कि 89 है, 1% कम है। आज डेट है तकरीबन 13 दिसंबर, 2 दिन के बाद 15 दिसंबर को जो रिव्यू होगा, अगर मैंने 2 दिन के अंदर कोई ऑर्डर एक मजीद लेकर कंप्लीट ना किया और जो 90% पे ना आया, मेरा ये लेवल 2 का बैच चला जाएगा। इसके ऊपर देख लो, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ये 15 तारीख को ये रिव्यू होगा, ये लिखा भी हुआ है 15 तारीख को रिव्यू होगा, और ये डी रैंक हो जाएगी प्रोफाइल। इससे क्या होगा, अगर आप प्रमोटेड गिग के ऊपर डिपेंडेंट हो, प्रमोटेड गिग का फीचर चला जाएगा। ये अप एंड डाउन फाइव फ्रीलांसिंग करियर में अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो तो ये आएंगे। प्रमोटेड गिग का फीचर चला जाएगा, और जो सेलर प्लस है वो तो शायद पेड के ऊपर है ना, तो अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने वो सेलर प्लस मुझे सिर्फ लेवल 2 के बाद ही वो प्रोवाइड किया है कि आप वो करें, तो मैं तो ये समझूंगा ना कि सेलर प्लस जो है वो सिर्फ लेवल 2 के लोगों के लिए है। अगर ये गया तो पॉसिबल है कि सेलर प्लस का वो भी जाए और प्रमोटर गिग की वो भी जाए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, जो पैसे प्रमोटर गिग के लिए आपने इन्वेस्ट करने हैं, क्यों ना अपनी एक ज़ाती वेबसाइट बनाओ, एक ज़ाती वेबसाइट बनाओ, और उस वेबसाइट के ऊपर एड्स, गूगल की एड्स लगाओ, गूगल की एडवर्टाइजमेंट का आइडिया हो जाएगा आपको कि गूगल की एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। तो गूगल की एड्स के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो ताकि मार्केटिंग करनी भी आए, आपकी अपनी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़े, साथ साथ उसके ऊपर ब्लॉगिंग भी करो, और क्लाइंट उस तरफ लेकर जाओ, बजाय इसके कि जो फाइवर के जो 50% वाला कमीशन वाला सीन है। तो इससे भी जान छूट जाएगी, और आपकी अपनी वेबसाइट भी प्रमोट होगी, अपना बिजनेस स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। एड्स चलाओ, उसके ऊपर एडसेंस लगाओ, और पेड एड्स के जो नेटवर्क हैं वो लगाओ, वहाँ से एड्स लो, अपनी वेबसाइट से वो ब्लॉगिंग से भी कमाओ, वहाँ से क्लाइंट भी पकड़ो, लाइव चैट का ऑप्शन रखो अपनी वेबसाइट पे। वो मुझे लगता है कि प्रमोटेड गिग पे $0.5 पर क्लाइंट जो पे करना आपने, उससे बेहतर है कि आप गूगल को देकर अपनी गूगल की अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करवाओ, लोग आपको डायरेक्ट जाने, उनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो। कल को अगर यहाँ पे आपने $5,000 एडवर्टाइजमेंट पे प्रमोटर गिग पे ज़ाया कर दिया, और बाद में उन्होंने आपका अकाउंट डिलीट कर दिया, आपके क्लाइंट्स जो उनसे हैं उनके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फाइवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप अपने क्लाइंट्स को अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर नहीं की, इसका मतलब है जितनी भी इन्वेस्टमेंट करके कुछ लोग जो अ, जुगाड़ लगा के किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं, क्लाइंट को मना लेते हैं जूम मीटिंग के थ्रू कि जी आप ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, ये मेरी वेबसाइट का लिंक ले लें। लेकिन अगर कभी किसी दिन भी किसी क्लाइंट का दिमाग फिर गया तो उसने कंप्लेंट की और आपका अकाउंट जो है वो उड़ जाएगा, सिंपल। तो बेहतर है कि प्रमोटर गिग जोन सी है वो रैंकिंग पे फर्क करती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसका सेलर प्लस का, ये सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिक जैसे कि मैं अगर वापस जाता हूँ और एक मिनट एनालिसिस पे मैं जाता हूँ, एनालिसिस मैंने क्लिक किया, एनालिसिस पे मैं गया, और अच्छा ये देख रहे हो यहाँ पे ये गिग परफॉर्मेंस का जो है ये, और ऑर्डर ब्रेक डाउन, गिग परफॉर्मेंस, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी गिग की, कितने लोगों ने सर्च की, टॉप कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कीवर्ड सर्च टूल आपके पास है। तो आप ये चीज़ें सिर्फ उसी वक्त काम आएंगी जब आपने गिग को रैंक करने के लिए एक अच्छा कीवर्ड चूज करना है।
1 मंथ के लिए परचेज़ करके सर्च करो फाइवर के ऊपर कौन से कीवर्ड ज़्यादा बेहतर रहते हैं। सर्च करने के बाद गिग बना ली, जब गिग बन गई, सारा कुछ सेट हो गया, फिर ये सेलर प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है ना, इसको टर्न ऑफ कर दो, इसको डिलीट कर दो। ये सिर्फ़ गिग को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका रैंकिंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अगर गिग अच्छी ऑप्टिमाइज़ होगी तो डेफ़िनेटली वो जो उसकी जो सब प्रोडक्ट है वो रैंकिंग है। अगर गिग अच्छी ऑप्टिमाइज़ हो गई तो रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेगी। फिर एट द एंड जो रैंकिंग है वो डिपेंड करती है आपकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपने ऑर्डर लिया फाइवर से, फाइवर आपको मज़ीद बूस्ट करेगा। अगर आपके ऑर्डर ही नहीं आ रहे, गिग ऑप्टिमाइज़ कर ली है, ऑर्डर नहीं आ रहे, या फिर ऑर्डर अगर आते हैं तो क्लाइंट कन्विंस नहीं कर पाते, तो कन्वर्सेशन रेट आपका गिर जाता है। 10 लोग आपके साथ बात करने आ रहे हैं, आप 1-2 को भी नहीं मना पाते। पहले आप 5 में से 2 लोगों को कन्विंस कर रहे थे, अब आप 10 में से 1 को कन्विंस करोगे। अगर कम्युनिकेशन में कोई गैप आया, तो जितनी मर्ज़ी गिग ऑप्टिमाइज़ कर लो, वो नहीं प्रमोट होगी। अगर जिस तरह की आपको आती है ऑप्टिमाइज़ करना, वैसे भी करके अगर क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन अच्छी करते हो और उसको कन्विंस कर लेते हो, वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है और आप उसको ऑर्डर 5 स्टार के साथ कंप्लीट कर देते हो, तो वो फाइवर ऑटोमेटिक ही गिग को प्रमोट करना शुरू कर देगा। तो ये जो फीचर है, ये सिर्फ़ अपने सेलर से ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, कौन-कौन से ट्रैप्स हैं, ये आपको एक चीज़ रखो, ये ज़हन में आज के दौर में, फाइवर हो, अपवर्क हो, या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो जो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रही है, वो आपको अथॉरिटी सेल नहीं कर रहे। आपके पास अपनी कोई ज़ाती चीज़ नहीं है। आप पे करते हो ना, आप अथॉरिटी सेल नहीं कर रहे। आप दरअसल उनकी सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर रहे हो। आप एक्सेस उनकी परचेज़ कर रहे हो। तो ये आपको अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करते। बीएमडब्ल्यू के मॉडल आए हैं, जो कि आपकी गाड़ी की जो सीट है, वो अगर गर्म रखनी है आपने, तो आपको हर मंथ परचेज़ करनी पड़ेगी। वो सब्सक्रिप्शन परचेज़ करनी पड़ेगी, आपकी सीट गर्म रखने के लिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेज़ नहीं की, प्रोडक्ट आपकी है, अथॉरिटी आपकी है, लेकिन चीज़ आपकी नहीं है। आप एक्सेस परचेज़ कर रहे हो आज के दौर में। तो मुझे लगता है कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग के जो डोमेन है, आप फ्रीलांसिंग करो, लेकिन जिस तरीके से आपको इस ट्रैप में स्टक कर दिया हुआ है, उस ट्रैप से बाहर निकलना है। कि फाइवर, अपवर्क के ट्रैप से, डिपेंडेंसी वाले एलिमेंट से बाहर निकल के अपनी वेबसाइट बनाओ, उसके थ्रू करो, और जो पैसे इधर-उधर इन चीज़ों में ट्रैप के अंदर इन्वेस्ट करके वेस्ट करने हैं, और उससे बेहतर है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को स्टेबल करो, उसके थ्रू मार्केटिंग करो, लाइव चैट का फीचर वहाँ पे रखो अपनी वेबसाइट पे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सेंस में कि आप फ्रीलांसिंग के तौर पे ग्रो करो। साथ में आपके मल्टीपल स्किल्स भी बिल्ड अप हो रहे होंगे, लेकिन फाइवर के ऊपर रह के ना डिजिटल मार्केटिंग का स्किल बिल्ड अप होगा, और ये एक ऐसा स्किल है, जब तक ये बिल्ड नहीं होगा, आप अच्छे जितने मर्ज़ी अच्छे फ्रीलांसर हो, अगर लोगों तक एक्सेस नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि लोगों को कैसे एक्सेस करना है, अ, क्या करोगे? किसको सेल करोगे अपने स्किल्स? तो बेहतर है कि फाइवर पे जाओ। फाइवर पे सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करो, स्टार्टिंग में ट्राई करो, उसके बाद जैसे ही ग्रो हो जाओ, वेबसाइट पे शिफ्ट कर लो। तो फाइवर प्रमोटर गिग जोन्स है, वो कॉस्टली है। प्रमोटर गिग आपको $0.3 पर क्लिक या फिर $0.5 पर क्लिक गूगल एड्स पे भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपकी अपनी एक ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांड कोई बिल्ड नहीं हो रहा। फाइवर की सिर्फ़ कमीशनें 20% वो बिल्ड हो रही हैं, और कुछ नहीं। तो स्टार्टअप और सेलर प्लस जोन्स है, वो सिर्फ़ इस सेंस में कि आपने गिग रैंकिंग करवानी है, गिग रैंकिंग नहीं, बल्कि गिग की जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो करवानी है। उस सेंस में बस वो आपको मंथली बेस पे पे करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ एक ट्रैप है। और गिग रैंकिंग आपको एक बार करनी पड़ेगी, बार-बार थोड़ी। लेकिन अगर आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाए बाद में तो जितनी मर्ज़ी गिग रैंक करवा लो, ऑप्टिमाइज़ करवा लो, वो रैंकिंग से उतर जाएगी। आप गिग ऑप्टिमाइज़ करोगे, कन्वर्सेशन रेट आपका गिर गया, गिग रैंकिंग गई। तो ये चीज़ें वो सिर्फ़ एक मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ एक फाइबर का ट्रैप है। आपसे जितना से ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा सके। तो वो प्रमोट भी वैसे उनको ही करते हैं जिनसे वो उनको कमीशन मिल रही होती है। जिन लोगों से कमीशन नहीं मिलती, उनको लोग उनकी इम्प्रेशंस को, उनके क्लिक्स को जो फाइवर ने आपकी को रैंक करके दिए हैं, उसको वो कन्वर्जन रेट उनको नहीं शो करते ऑर्डर्स में, और 5 स्टार के साथ कंप्लीट नहीं करते, वो आपको क्यों प्रमोट करेंगे? सिंपल है। तो बेहतर है जो सेलर प्लस है,
उसका रैंकिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये ज़हन से ना, रैंकिंग वाला एलिमेंट और गिग ऑप्टिमाइजेशन वाला एलिमेंट, ये दोनों सेपरेट करो। इजीली उसको क्रिस्टल क्लियर होकर ट्रांसपेरेंट वे में सेलर प्लस का जो फीचर है उसको व्यू करो, पता चल जाएगा कि सेलर प्लस आपके लिए कितना हेल्पफुल है। दूसरा, प्रमोटेड गिग्स, जितने पैसे यहाँ पे देने हैं उतने पैसे गूगल एड्स पे दो, ताकि आपकी जो अपना बिजनेस है वो सेटल हो। $20 लगाओ, अपनी वेबसाइट परचेज करो। होपफुली वीडियो अच्छी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।